Hello everyone, welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I am Kinjal and I am your mentor. Having said that, आज है RBI Day. This is the most important day for all of us because हम में से हमारा ये जो इतना बड़ा परिवार है of around 67,000 members, मुझे पता है कि आपके लिए RBI एज एन इंस्टीट्यूशन, एज एन ऑर्गेनाइजेशन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर आप रेगुलेटरी के एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए एज एन एस्पायरेंट ये हमेशा एस्पायर करने वाला ऑर्गेनाइजेशन रहेगा. चाहे आपके लिए एस्पायरिंग है या नहीं है, आई एम हियर टू शेयर few quirky facts about RBI on this great RBI Foundation Day. So in next 2-3 minutes we are going to know couple number of things about RBI. So it was established on April 1, 1935 with in accordance with the provision of the Reserve Bank of India Act of 1934. तो जो RBI है ये April 1 को 1935 में established हुआ था और इसके लिए एक्ट जो आया था it was the RBI Act of 1934. The central office of the RBI was initially established in Calcutta and was permanently moved to Mumbai in 37. तो देखो 1935 में बैंक आया और जब बैंक आया था तो सेंट्रल ऑफिस इसका ओरिजिनली कैलकाटा में था और फिर बाद में मुंबई आया. इंटरेस्टिंगली दोनों ही शहरों का नाम उस टाइम पे कोलकाता और बॉम्बे हुआ करता था और अब दोनों में से एक भी शहर का अपना असली नाम नहीं रहा है. आगे एक और चीज है कि आरबीआई प्राइवेटली ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है. बट ऐसा आप कह सकते थे टिल द ईयर 1949. 1949 में ये इसे नेशनलाइज किया गया और फिर ये गवर्नमेंट ओन्ड हो चुका था. जो हमारे पहले गवर्नर थे जो लोकल नेशनल थे, ही वाज सर सी.डी. देशमुख एंड उनके पहले जो थे फर्स्ट थे जो सर ऑसबर्न स्मिथ. बट जो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर रहे हैं वो हैं सर बेनेगल रामाराव. अभी जो हमारे गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, ये इनको काफ़ी अप्रिसिएशन मिला हुआ है बिकॉज इन्होंने कोविड के टाइम में आरबीआई के स्ट्रक्चर को काफ़ी रोबस्ट बनाया, इतना अच्छा फ्रेमवर्क बनाया दैट वी एक्चुअली डिड नॉट फेस एनी प्रॉब्लम्स ऑन दैट साइड. ऑल्सो आई वुड लाइक टू मेंशन दैट आरबीआई गवर्नर एक और काफ़ी पॉपुलर आरबीआई गवर्नर हैं. अगर आपको उनका नाम पता है, आपको या किसी भी पॉपुलर आरबीआई गवर्नर का नाम पता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना. आई होप आपको हिंट मिल गया होगा. ये जो आरबीआई के गवर्नर थे जिनकी मैं बात कर रही हूँ, इनकी एक बहुत पॉपुलर किताब भी है जो कहा जाता है कि अगर आप आरबीआई ग्रेड बी एस्पिरेंट हैं तो आपको ये किताब पढ़नी चाहिए. सो मुझे आप ज़रूर बताइएगा मैं किस गवर्नर की बात कर रही हूँ अगर आपको पता हो तो. मैं आपको हिंट दे दूं तो वो डिमोनेटाइजेशन के काफ़ी खिलाफ थे और उन्हें जीएसटी का भी आइडिया बहुत कुछ पसंद नहीं आया था. अच्छा, देयर इज़ अ डबल वैलिडिटी गोइंग ऑन राइट नाउ. अगर आप हैं आरबीआई में इंटरेस्टेड और आप आगे एसबीआई, आईबीपीएस ये सारे एग्जाम्स भी देना चाहते हैं तो आज के दिन जो है आरबीआई ये डबल वैलिडिटी ख़त्म हो रही है. आप डबल वैलिडिटी में अपने आप को एनरोल कर लें तो आप 6 मंथ्स के ड्यूरेशन का जो कोर्स है वो एक्सेस कर पाएंगे फॉर 12 मंथ्स. और तो आपको आने वाले 1 साल तक के लिए सारे एग्जाम्स इंक्लूडिंग एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ, क्लर्क, आरबीआई, सेबी, नबार्ड के इंटरव्यू बैचेस भी यहाँ पे आप एक्सेस कर पाएंगे. आप जब ये सारी चीज़ें एक्सेस करेंगे तो आप बैंक महापैक प्लस, मेरा पर्सनल सजेशन होगा इसमें 6 मंथ्स की वैलिडिटी, नॉट 12 मंथ्स. और जब आप ये एक्सेस करेंगे तो यूज़ द कोड Y659 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है मिल सके. तो ये जो हमारी डबल वैलिडिटी है ये अभी 1 अप्रैल यानी कि आज ख़त्म होने वाली है. तो मेक श्योर दैट यू यूज़ द डबल वैलिडिटी. और इवन इफ़ यू डोंट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, so I would like to tell you that if you are at all dreaming to go there, make sure that you subscribe to the channel and I'm pretty sure that this channel will help you a lot to achieve that dream. Let's hope that the coming festivals would be RBI festivals. Bye and take care.